मुझे बताइए मेरे दोस्तों, जिसकी फसल हो और फसल के सारे कोनों के अंदर जो है उसको छोटे छोटे सुराख हो जाएं, पानी रिसता रहे और वो खुश्क हो जाए और किसान को पता भी ना चले, तो फिर वो नफा तो नहीं उठाएगा ना, नफा तो नहीं उठाएगा। खबर रखनी पड़ती है कि मुझे कहां से किसने काटा है, मैं कहां पर नफ्स के काटने का शिकार हो चुका हूं और कहां शैतान के काटने का शिकार हो चुका हूं। यह तो दीनदारी की बात है। हम जिस सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग एक एक सेकंड की कदर करते हैं। उम्मत मुस्लिमा आज इंतजार कर रही है कोई आए और हमें उरूज की बुलंदियों तक पहुंचा जाए, कोई आए और हमारी जनाब इज्जत का ताज वापस कर जाए, कोई आए और जनाब हमें जो है वो तमाम इज्जतें जो सहाबा ताबईन तबा ताबईन के पास थी वो हमें दे जाए। ऐसे इज्जतें नहीं मिला करती। उनकी तो शामें भी घोड़े की पीठ पर हुआ करती थी और उनकी रातें भी घोड़े की पीठ पर हुआ करती थी। उन्होंने सब कुछ ये शान और शौकत हासिल करने में बिता दिया, लेकिन आज हमारी नस्लें इस मोबाइल पर सारी रात गुजार देती हैं, कोई काम नहीं करती। दिन बीत जाते हैं, रात बीत जाती हैं, हमारा बच्चा 6-6 महीने फारिग घूमता रहता है, ना अब्बे को परवाह, ना अम्मा को परवाह, ना उस बच्चे को परवाह। तो जमाना उसको खा नहीं जाएगा, जमाना उसको मिटा नहीं जाएगा। नाम काम करने वालों का होता है, सोने वालों का कभी नाम नहीं हुआ करता। क्योंकि हम यहां सिर्फ किसी मसलक की तरवीज करने के लिए नहीं खड़े होते, हम मुआशरे को भी तरतीब देने की बात करते हैं। आज वो नौजवान सुने, वो वालिदैन सुने और वो ये मेरी बात अपने दिल पर लिख लें। ये बुजुर्ग फरमाते हैं, ये लिखते हैं कि जिस बंदे पर सूरज फतह हासिल कर लेता है ना तुलू होने में, वो बंदा कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। सूरज कैसे फतह हासिल करता है? यानी हजरत साहब सो रहे हैं और सूरज तुलू हो रहा है, और जब फरिश्ते रिज़्क बांटने आते हैं तो सो रहा होता है। जिस पर सूरज फतह हासिल कर गया वो बंदा कभी भी माशरे पर फतह हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है बड़ों की औलादें बेनाम क्यों हुई हैं? इसीलिए हुई हैं जो बड़े थे